हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th रेमेडियल वर्कबुक है, उसका वर्कशीट नंबर 16। यहाँ पे देखिए, अपना जो सब्जेक्ट मैटर रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड लर्निंग पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई रदरफोर्ड यूज ओनली अल्फा पार्टिकल इन हिज गॉल्ड लीप एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन। तो देखिए, जो अल्फा पार्टिकल है वो ही क्यों यूज किए? टू प्रिवेंट द मल्टीपल डिफ्लेक्शन। मल्टीपल डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ रदरफोर्ड गॉल्ड लीप एक्सपेरिमेंट। ये है रदरफोर्ड का जो गॉल्ड लीप एक्सपेरिमेंट है उसका डायग्राम। यहाँ पे ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, यहाँ पे ये दो ब्राइट स्पॉट है, ये जिंक सल्फाइड की स्पेरिकल स्क्रीन है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स, ये P+N इस तरह से, और गोल्ड फॉइल ये है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ब्रीफली द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है उसके जो कंक्लूजन है वो हमें बताने हैं। फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज इम्पटी। किसी एटम का मोस्ट ऑफ द जो स्पेस होता है वो क्या होता है? इम्पटी होता है, खाली होता है। पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई लिटिल स्पेस। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो छोटे से स्थान पे ऑक्यूपाई रहते हैं, जमा रहते हैं। पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट इन सेंटर। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सेंटर में एक्यूमुलेट रहते हैं। एक्सप्लेन द शॉर्टकमिंग ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दे कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड रदरफोर्ड कांट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यहाँ पे देखिए, ये क्या पहले क्या कहते हैं कंक्लूजन्स के अंदर कि ज़्यादातर स्पेस है वो इम्पटी होता है, और पॉजिटिव चार्ज के ही बारे में इन्होंने बताया है। इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को ये नहीं एक्सप्लेन कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रा ए डायग्राम शोइंग एटॉमिक एनर्जी लेवल्स। तो देखिए, ये बॉर ने बताए थे एनर्जी लेवल्स के बारे में। ये क्या है? यहाँ पे एटम का न्यूक्लियस है, उसके बाहर ये क्या है? क्लासेज हैं। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 4। तो जब n इज इक्वल टू 1 इसे k सेल नाम दिया जाता है, फिर l, फिर n इज इक्वल टू 3 तो m सेल, और n इज इक्वल टू 4 तो n सेल। इस तरह से ये एनर्जी लेवल्स का डायग्राम है, और ये अपनी वर्कशीट 16 है वो कंप्लीट होती है। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 17। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर ऑफ द एटम रहेगा मैटर, एंड लर्निंग पॉइंट रहेगा कनेक्टिविटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम एंड दियर डिस्कवर। जो एटॉमिक पार्टिकल हैं इनके नाम और इनके डिस्कवर कौन है वो हमें बताने हैं। तो फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जिसकी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। फिर है प्रोटॉन, इसकी डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक। ठीक है ना, ये है जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑन ऑर्बिट। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सबसे पहला है ऑक्सीजन, फिर है सोडियम, फिर है एल्यूमिनियम। तो देखिए, जो ऑक्सीजन होता है इसका सिंबल होता है O, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 और 6 इस तरह से फिल रहते हैं। 2 और 6 का हम एटॉमिक डायग्राम बनाएं तो फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सेकंड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम का सिंबल होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका इस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 at 1। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2, फिर 8 और लास्ट में 1। यहाँ पे एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13, और 2 at 3 के रूप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो अरेंज रहते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द वैलेंसी ऑफ द एटम्स इन द गिवन पिक्चर। यहाँ पे हमें वैलेंसी बतानी है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम है वो लॉस करता है या गेन करता है, तो वो ही क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है। यहाँ पे देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये स्टेबिलिटी को गेन कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। यहाँ पे देखिए इसके अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। यहाँ पे देखिए ये देखिए अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के अंदर होते हैं। कितने होते हैं किसके अंदर, लिथियम के अंदर। तो ये किसका डायग्राम है, लिथियम का है। और लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 और 1 की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं ये किसकी क्या है, इसकी वैलेंसी। ये वाला जो एटॉमिक डायग्राम है ये किसका है, देखिए इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं देखिए नाइट्रोजन के अंदर। ये किसका एटॉमिक डायग्राम है, नाइट्रोजन का। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। और ये जो 10 एटॉमिक नंबर होता है ये किसका होता है, नियोन का होता है। और इसके अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ना ही ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 18। देखिए वर्कशीट नंबर 18 का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड लर्निंग पॉइंट है एटॉमिक नंबर एंड मास। तो देखिए व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं वही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। व्हाट डज द सिंबल जेड रिप्रेजेंट, जेड का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर। जेड को किससे शो करते हैं, एटॉमिक नंबर से शो करते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। फिर देखिए डिफाइन मास नंबर। मास नंबर क्या है, तो द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। तो मास नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, P + N के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, P + N के इक्वल हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। राइट द सिंबल टू रिप्रेजेंट एलिमेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो देखिए इस तरह से कोई एलिमेंट हम मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अक्स। ये लो अक्स, ये कोई एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर, और देखिए एटॉमिक नंबर को हम जेड से शो करते हैं और मास नंबर ऊपर की तरफ यहाँ पे लिखा होता है उसको हम कैपिटल M से शो करते हैं, इस तरह से। अब वैसे आगे वाले क्वेश्चन में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो हम वहीं पे इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, सिंबल होता है एलिमेंट का, और इस तरफ लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, और इधर ऊपर की तरफ लिखा जाता है उसका मास नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या बताना है, एटॉमिक नंबर बताना है, मास नंबर बताना है। ये है O16। O क्या है, इसका सिंबल है ऑक्सीजन का। यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो गया 8 और मास नंबर हो गया 16। इसी तरह से ये कार्बन है, कार्बन का सिंबल हो गया C और एटॉमिक नंबर हो गया 6 और मास नंबर हो गया 12। यहाँ ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर भी 1। और लास्ट में 17 Cl35, यानी Cl का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है और मास नंबर क्या है, 35 है। इस तरह से ये जो वर्कशीट है वो अपनी कंप्लीट होती है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ या नेक्स्ट वर्कशीट के साथ में।